बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में एक वाक़या पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाजरीन कराम, शेख अबू सईद अब्दुल्ला मोहम्मद से मनकूल है कि फरमाते हैं, मैं इब्ने सका और सैयदना गौसे आजम जामिया नज़ामिया बगदाद में ज़ेरे तालीम थे। उस ज़माने में एक मशहूर शख्स था, सब उसे गौस कहते थे। वो जब चाहता था ज़ाहिर हो जाता, जब चाहता गायब हो जाता। एक रोज़ हम तीनों दोस्तों ने इस बात का इरादा किया कि उनसे मिला जाए। जब हम रवाना हुए तो इब्ने सक्का ने कहा कि उस गौस से ऐसा मसला पूछूंगा कि वो लाजवाब हो जाएगा। मैंने कहा, मैं भी एक सवाल करूंगा, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ उनकी ज़ियारत की सादत हासिल करूंगा। शेख अबू सईद अब्दुल्ला मोहम्मद फरमाते हैं, जब हम वहां पहुंचे तो वो वहां मौजूद ना था। थोड़ी देर के बाद वो ज़ाहिर हुए और इब्ने सका से कहने लगे, ए इब्ने सका, तुझ पर सद अफसोस के तू मुझसे ऐसा सवाल पूछना चाहता था जिससे तू मुझे लाजवाब कर दे। तुम्हारा सवाल ये था और उसका जवाब ये है। आपने इब्ने सका के बताए बगैर उसके सवाल का जवाब दे दिया और फिर फरमाया कि मुझे तेरे अंदर कुफ्र नजर आता है। फिर उन्होंने मेरी जानिब निगाह की और फरमाया, और तुम्हारी इस बेअदबी की वजह से दुनिया तुम्हारे कानों तक छा जाएगी। फिर सैयदना गौसे आजम की तरफ मतवज्जा हुए और उनको अपने पास बिठाया। उनके साथ नहायत इज्जत और एहतराम से पेश आए और फरमाने लगे, ए अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैहि, तूने अपने अदब की बदौलत अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को राजी कर दिया। तुम अनकरीब मिंबर पर बैठोगे और सारा बगदाद तुम्हारी बात सुनेगा। तुम ऐलान करोगे, हर वली की गर्दन पर मेरा कदम है, और मुझे नजर आ रहा है कि तमाम वली अल्लाह तुम्हारी इस बात पर अपना सर झुकाएंगे। शेख अबू सईद अब्दुल्ला मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं के बाद वो गौस गायब हो गए और फिर हमारी उनसे कभी भी मुलाकात ना हुई। उस वक्त गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैहि मिंबर वलायत पर बैठे और आप रहमतुल्लाह अलैहि ने ऐलान किया कि तमाम वलियों की गर्दन पर मेरा पाँव है। अबू सईद अब्दुल्ला मोहम्मद फरमाते हैं कि इब्ने सका का ये हाल था कि उसने शरई अलूम पर दस्तरस हासिल की और हर एक को अपने इल्म से मात दी, मगर जब खलीफा ने इसे जब अपना मुकर्रब खास बनाकर शाह रूम की जानिब भेजा, उसने शाह रूम के तमाम ईसाई पादरियों को मात दे दी। शाह रूम ने इसकी नहायत इज्जत की और उसे अपना मुकर्रब खास बना लिया। वहां इब्ने सका एक लड़की पर आशिक हो गए। उसने शाह रूम से उसका रिश्ता मांगा। शाह रूम ने कहा कि उसका रिश्ता मैं एक शर्त पर दूंगा। वो शर्त ये है कि तुम ईसाई हो जाओ। इब्ने सिका ने उस लड़की से शादी की गर्ज से ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। मुझे जब इल्म हुआ तो मुझे उन गौस का कौल याद आ गया। फिर अबू सईद अब्दुल्ला मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मेरी हालत ये हुई कि मैं बगदाद से दमिश्क आया तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मलक शहीद ने मुझे महकमा औकाफ का नाज़िम आला मुकर्रर कर दिया और मैं हाकिम हो गया और दुनिया चारों जानिब से मुझ पर टूट पड़ी।
उस गौस की कही गई तीनों बातें सच साबित हुई। अबू सईद अब्दुल्ला मोहम्मद फरमाते हैं कि मुझसे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अवाइल में एक रात मुझ पर खास वजदानी कैफियत तारी हुई। मैंने बेसाख्ता चीख मारी। उससे लुटेरों की जमात घबरा कर भाग गई कि शायद कोई आ गया है। वो मेरे पास आए और मुझे जमीन पर बेहोश पड़ा देखा तो वो कहने लगे, अरे ये तो आशिके इलाही है। ये तो इश्के इलाही में इस तरह गर्क हैं कि इनको कोई भी नहीं हिला सकता। हम लुटेरे उनकी ये चीख सुनकर ही डर गए। ये सुनना था कि सब लुटेरे आपके कदमों में गिर गए, माफी के खास्तगार हुए और तौबा की, इसके बाद कभी लूट मार का काम ना किया। नाज़रीन कराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। सुभान